हे दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सबके लिए लेके आया हूँ एक एक्साइटिंग न्यूज़। आज मैंने टेस्ट ड्राइव लिया है टाटा सफारी, जो कि नई वर्जन है 2024। तो उसके बारे में मुझे कुछ अच्छी बातें पता चली है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। टेस्ट ड्राइव लेने का सबसे बढ़िया एक रीज़न था कि जो एडैस सिस्टम आई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगी मुझे। और मैं एक देखना चाहता था कि लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म से जो भी चीज़ें उन्होंने ली है उसमें से जो मेन चासी है जिसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है या फिर सस्पेंशन मिल सकता है, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो मिला है वो है एडास सिस्टम। तो उसमें सबसे अच्छा जो फीचर मुझे बहुत प्यारा लगता है वो है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। जैसे कि नॉर्मल जब आप क्रूजिंग करते हो तो आपको खुद से ब्रेक लगाना पड़ता है, बट एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक रडार सेंसर होता है और कैमरा होता है सामने। उसके बाद जो पार्किंग सेंसर्स है, आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ये तीनों मिलके एक बढ़िया एक मैजिकल आई तैयार करते हैं जिसमें कि आपको खुद से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तीनों चीज़ें साथ में मिलकर एक बढ़िया एरिया तैयार करती है जिसमें स्क्रीन होती है पूरा एरिया। और ये पूरा एरिया स्क्रीन होने के बाद कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि अगर नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग करती है। अगर खुला माहौल दिख जाए तो अपने आप रेस भी करती है, जो कि आपका डिज़ायर्ड स्पीड लिमिट हो। तो ये बहुत ही मैंने 70 के स्पीड्स पे, 30 के स्पीड्स पे, सभी स्पीड्स पे मैंने ट्राई किया है और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो किस किस वेरिएंट्स में अवेलेबल है ये आपको बता दूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये अकम्प्लिश प्लस जो कि वेरिएंट है, उसमें ये एडास सिस्टम लगेगा। उसके डार्क एडिशन में भी ये मिल जाएगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवेंचर प्लस ए, ये जो एक वेरिएंट है, स्पेशल वेरिएंट है जिसमें कि बेज कलर के सीट कवर्स आते हैं। जो आपको वाइट कवर, अगर सीट कवर नहीं चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा डार्क कलर में अगर इंटीरियर्स पसंद है, तो आपको सिर्फ यही एक ऑप्शन जो कि एडवेंचर प्लस ए वाला ऑप्शन है, यही एक अवेलेबल होगा, जिसमें कि बहुत सारे फीचर कम हैं। और वो एक ओवरऑल कॉस्टिंग उसका 3 लाख से कम जाता है जब आप ऑन रोड प्राइस डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी बात करेंगे कि ये एडास जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ काम में आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आएगा आपको हाईवे या एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि जब मैं सेल्समैन से भी बात कर रहा था और उन्होंने भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बट सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये लगा कि सर ये टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं पे ड्राइवर को थोड़ा सा स्लॉथी बना देगी या फिर डिसीजन मेकिंग पावर उसकी कम कर देगी। बट इन दैट सेंस मैं पूरी तरह से अग्री नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली जब आप 5 या 6 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करते हैं या फिर पूरा हेक्टिक शेड्यूल आपका हो जाता है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप शाम को जब घर आते हो तब आपको लगता है कि गाड़ी ने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं अगर मिस आउट कर जाऊँ तो गाड़ी ने खुद से ब्रेक मारना ज़रूरी है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इमरजेंसी ब्रेकिंग है या फिर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये आपको उस टाइम ज़्यादा सपोर्ट देंगी जब आप थोड़े से थके हुए होंगे। बट ये कितना रिलायबल है, तो मुझे एक थोड़ा सा इशू ये एक लगा कि एक टू व्हीलर ने मुझे लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश की। और उस टाइम एक्चुअली सामने एक ट्रक था जिसको कार फॉलो कर रही थी। तो बेसिकली एक 2 या 3 सेकंड लगे कार को चेक करने के लिए कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है। तो उस टाइम कार थोड़ी कंफ्यूज हो गई और मैंने तब ब्रेक मारा है। तो वो एक सिचुएशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और दूसरी एक सिचुएशन थी जब मैं लेन चेंज कर रहा था और दोनों भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब ट्रक भी था और सामने कार भी थी और बीच में एक एक्टिवा थी। तो एट ए टाइम वहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए थे और उस टाइम कार ना रेस हो पा रही थी ओवरटेक करने के लिए, ना कुछ डिसीजन ले पा रही थी। तब मैंने ब्रेक किया और मैंने लेन स्विच कर लिया। सो बेसिकली आप किसी भी एडेप्टिव कंट्रोल की बात अगर करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्लिच यहाँ पे आने ही वाला है, क्योंकि ये 3 अलग अलग सेंसर है जिसकी मैंने बात की है आपको। तो फर्स्ट होगी कैमरा सिस्टम। कैमरा सिस्टम 2 अलग अलग कैमराज आपके पास आएंगे यहाँ पे। एक सामने फ्रंट वाला एक कैमरा होता है और एक रियर व्यू मिरर जो सेंटर में होता है उसके ऊपर यहाँ पे एक कैमरा आएगा रियर। और साथ में आएगा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, वो ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो वो भी सेंस करते हैं इमरजेंसी के लिए। और थर्ड जो कि छुपा हुआ है जस्ट नंबर प्लेट के नीचे
और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है कि आपके जो विजिबिलिटी कंडीशंस जब पूरे तरह से ख़राब हो जाते हैं तब ये रडार सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो ये तीनों सेंसर्स हमें एक अच्छा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम देते हैं और बाकी इमरजेंसी फीचर्स है जो कि सेंसर्स वगैरह है वो भी देते हैं। लेन कीप असिस्ट उतना सक्सेसफुल नहीं होगा इंडिया के रोड पे, क्योंकि बहुत जगह पैचेस जो है वो इरेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर रन की वजह से वो वहाँ पे पैचेस नहीं हो पाते। और एक्सप्रेसवे पे वो हालांकि बहुत अच्छे से काम कर सकता है फीचर। तो दोस्तों एडास फीचर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ आज से, ये मैं क्लियरली आपको कह सकता हूँ। और अगर आप हैरियर कार लेते हैं, अगर आप हैरियर या फिर सफारी आपके पास न्यू वर्जन है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप एडास फीचर वाली ही ले। बहुत महंगी होती है मैं जानता हूँ, बट अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो ना कि आपको बस सेफ रखेगा, बस आपको वो फटीग से भी बचाएगा, जो फटीग आपको बार बार एक गाड़ी को फॉलो करते टाइम होता है। तो बेसिकली जस्ट आप उसको, अगर एक अच्छी वाली गाड़ी आपको मिल गई है जो कि ना कुछ ओवरटेक कर रही है ना किसी को क्या है, जस्ट एक फॉलो कर रही है, एक लेन पकड़ के एकदम आराम से डिवाइडर के साथ चल रही है और उसकी अच्छी खासी स्पीड है, और जस्ट आप एक थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो ये फीचर जो है वो तब बहुत ज़्यादा काम में आता है। क्योंकि अगर वो सामने वाली गाड़ी ब्रेक मारती है तो अपनी गाड़ी भी ब्रेक मारेगी, अगर वो पिकअप लेती है तो अपनी गाड़ी भी पिकअप लेगी, और एक स्पीड मेंटेन होती रहती है, और बहुत ही बढ़िया फीचर है ये। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो एडास के बारे में, और भी हम वीडियोस लेके आएंगे, और ज़रूर आप देखते रहिए स्मार्ट ड्राइव। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं विश्वजीत आपसे अब विदा लूँगा।